तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी क्लास को कर रहे होंगे। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो लिया गया है क्लास 10 से जो साइंस है उसके पार्ट नंबर 12 से जो आपका टॉपिक लिया गया है विद्युत पार्ट का नाम है और उसके आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए उससे पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम आपको बता दें तो यहाँ पर देखिए। तो आइए गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं इसमें जो इस पार्ट में यूज होने हैं न्यूमेरिकल करते समय। तो यहाँ पर देखिए पहला जो होना है आपका वो होना है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होता है आपका आवेश वटे समय या आई बराबर क्यू अपॉन टी भी आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है आपका वो है वैद्युत विभव या विद्युत विभव बोल सकते हैं। V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पर डब्ल्यू क्या है गाइज वो होता है कार्य बटे आवेश। उसके बाद क्या होता है गाइज ओम का नियम आप सभी जानते हैं और क्लास 10 में ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है गाइज। ये क्या होता है बी अणु के समानुपाती होता है आई के, यानी V अपॉन आई बराबर किसके बराबर होता है गाइज आर के बराबर होता है। उसके बाद जो आपका फॉर्मूला आता है विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। गाइज ये भी आपका फॉर्मूला काफ़ी यूज में आता है। उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन। तो गाइज मैं आपको बता दूं प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला जो होता है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा जो आपका होता है ये होता है गाइज समांतर क्रम। दो क्रम होता है गाइज। तो गाइज श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पर क्या होता है R4 भी हो सकता है R5 भी हो सकता है गाइज। इसी प्रकार से इसी टर्म में हम इसको जोड़ते जाएंगे। अब समांतर क्रम क्या होता है गाइज समांतर क्रम क्या होता है आपका 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका यूज होता है गाइज। और नेक्स्ट जो होता है आपका विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के आपके ये फॉर्मूले दे रखे हैं V बराबर डब्ल्यू बराबर V इंटू क्यू, डब्ल्यू बराबर V आई टी और डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी ये सब इसमें से ही तोड़कर आपके बनाए गए हैं। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद आता है गाइज वैद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा जो है होती है कि वैद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा H के सूत्र जो होते हैं गाइज वो क्या होते हैं H बराबर वी आई टी अपॉन 4.2 कैलोरी। उसके बाद यहाँ से हम ओम के नियम से इनकी वैल्यू रखते आ रहे हैं, बस यही इनसे ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पर इनने V का मान रखा है तब हमारा I और R T की वैल्यू आई है। उसके बाद यहाँ पर इसने I की वैल्यू रखी है तब यहाँ पर हमको ये मिल जाता है। उसके बाद गाइज एक होता है आपका वैद्युत सामर्थ्य या आप वैद्युत शक्ति बोल सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी वाट और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका मात्रक वाट होता है गाइज, क्योंकि वैद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। और अन्य फॉर्मूले में आप देख सकते हैं P बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर और P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ये सब वाट में होते हैं गाइज। और इनमें नोट पॉइंट भी है कि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है गाइज और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है यूनिटों की संख्या। गाइज ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर एक क्वेश्चन भी आता भी है। तो यूनिटों की जो संख्या होती है गाइज वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे बटे 1000 बोलो, या उसको लिख सकते हैं वाट गुणा घंटे बटे 1000। ठीक है गाइज। उसके बाद आपका आता है कुल आवेश। कुल आवेश के जो फॉर्मूला होता है गाइज वो होता है Q बराबर N इंटू ई या Q बराबर I इंटू टी। ये गाइज ये थे आपके कुछ फॉर्मूले जिस पर आज के क्वेश्चन सोल्व होंगे। गाइज देखते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। किसी विद्युत चालक में 3.75 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली वैद्युत धारा की गणना आपको करनी है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने पहले लिखते हैं दिया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, दिया क्या है गाइज सबसे पहले जो आपको दे रखा है ये आपका n का मान दे रखा है n बराबर 3.75 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं। उसके बाद आपको दे रखा है गाइज टाइम में आपको दे रखा है 1 मिनट और आप सभी जानते हैं 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं गाइज 60 होती हैं आपकी सेकंड। तो हमने इसको 60 सेकंड लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइज उसके बाद हमको क्या निकालना है धारा I का मान हमको निकालना है।
आई का मान आपको गाइज फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हम जानते हैं कि, गाइज हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले याद नहीं है तो वो गाइज वीडियो स्टार्टिंग से देख सकता है और अच्छे से पहले उन क्वेश्चन जो आपके फॉर्मूले हैं उनको याद करें, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में याद भी कर सकते हैं। तो गाइज ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देखिए जो आपको दे रखा है उसमें कहीं क्यू का मान नहीं दे रखा, तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं गाइज, एक फॉर्मूला फिर से हमने आप पढ़ाया था, क्यू बराबर होता है गाइज एन इंटू ई, और ई बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ये आपका होता है। अब यहाँ पर देखिए आई बराबर क्यू का मान क्या होता है, एन इंटू ई लिख सकते हैं क्यू के स्थान पर, और यहाँ पर लिख सकते हैं गाइज हम टी का मान, क्या इसी प्रकार से पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखिए गाइज आई बराबर एन का मान आपका कितना है 3.75 गुणा 10 की पावर 20 और गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन 60 सेकंड जो आपके चल रहे थे। आई बराबर होता है गाइस जब आप इनकी गुणा इससे करते हो तो यहाँ पर आपका जाता है 6, और जब ये 10 की पावर 20 है और 19 माइनस के हैं तो यहाँ पर आपको बच जाता है 1 घात और 60। तो आप इसको लिख सकते हो 10 छंग 60 बटे 60, और 60 से 60 आपको कट जाता है, तो आई बराबर जो आपका आता है वो आता है 1 एम्पियर। तो गाइज ये आपको हो जाता है आंसर। तो गाइज एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी गाइज काफ़ी इजी ही है आपके लिए, क्यों आपको बोला है एक तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है गाइज, पहले आप यहाँ पर लिखिए दिया है यहाँ पर देखिए गाइज जो आपको दे रखा है विभवांतर यानी v का मान तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है गाइज, v का मान आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट। उसके बाद इसमें धारा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 20 सेकंड में इतने जूल कार्य, इतने जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखिए गाइज होता क्या है, सेकंड है तो सीधी सी बात है टी का मान आपको दे रखा है। उसके बाद इतनी जूल, गाइज जूल होता है आपका कार्य का मात्रक, तो यहाँ पर डब्लू का मान दे रखा है 15 जूल। अब यहाँ पर देखें तार में प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं गाइज, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है VIT, ये आपका फॉर्मूला होता है। और जिस स्टूडेंट को नहीं पता वो यहाँ पर देख भी सकता है गाइज, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज़ होना है, W बराबर VIT। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए W बराबर V की वैल्यू आपकी है 1.5 और I का मान आपको फाइंड करना है, और T का मान आपको क्या दे रखा है 20 सेकंड। गाइस 15 आपका W का मान है तो हमने लिखा नहीं था, तो यहाँ पर आप 15 लिख सकते हैं, 1.5 गुणा I गुणा 20। जब हम इसको सोल्व करते हैं गाइस तो 1 दशमलव यहाँ से उड़ा कर 1 दशमलव यहाँ से हटाते हैं तो नीचे आपका 10 हो जाता है, और 10 दूनी 20। तो गाइज आपका जो आ जाता है वो आ जाता है 15 बराबर I गुणा 2, ये तो बच जाता है, और यहाँ पर 15 I भी बच जाता है इस प्रकार से। और हम क्या करते हैं गाइज, या तो हम 15 से 15 भी इस प्रकार से काट सकते हैं, क्योंकि ये आपके बराबर में है और इधर ये गुणा में है, तो यहाँ पर आपका 1 और गुणा में आपके 2 बच जाते हैं। 2 गुणा में है तो इधर जाकर आपका भाग में जाता है, तो 1/2 बराबर I, और I बराबर आपका जाता है 0.5 एम। मुझे लगता है गाइज आपको ये कम समझ में आया होगा। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, जिस स्टूडेंट को ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है गाइज वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से I का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, I बराबर हो सकता है W अपॉन V इंटू टी।
क्या होगा गाइज, आई बराबर डब्ल्यू अपॉन वी इंटू टी। फिर आप उसका मान रख सकते हो, तब भी आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, या आप इस विधि से करें तब भी आपका आंसर ही आएगा, और उस विधि से आंसर भी आपका वही आएगा। तो गाइज एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। गाइज ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या कह रखा है कि किसी परिपथ में प्रति मिनट, क्या दे रखा है गाइज, प्रति मिनट, यानी आपको क्या करना है, सेकंड में तोड़ना है इसको, और 180 गुलाम यानी क्यू का मान आपको दे रखा है गाइज, प्रवाहित हो रही है या हो रहा है, परिपथ में बहने बहने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपको दे रखा है आप वही लिखिए। तो हम लिखते हैं दिया है, दिया है। क्या दे रखा है गाइज, सबसे पहले यदि मैं टी की बात करूं तो टी आपको 1 मिनट दे रखी है, और आप सभी जानते हो जो टी का मान आपको सेकंड में निकालना होता है, तो 1 मिनट में 60 आपकी सेकंड होती हैं। क्यू का मान दे रखा है गाइज, आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे क्यू का मान हमको कैसे पता चला क्यू का मान है। यहाँ पर गाइज देखिए, यहाँ पर आपको कुलाम दे रखा है, तो कुलाम क्यू का मात्रक होता है, तो क्यू बराबर 180 आपको कुलाम दे रखा है, ये हो जाता है गाइज। अब आपको क्या निकालना है, आई का मान आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं गाइज, कि जो आपका आई बराबर होता है, अभी यूज भी किया है यहाँ पर देखिए, आई बराबर क्यू अपॉन टी हमने यूज भी किया है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है गाइज। तो आई बराबर क्यू का मान क्या होता है गाइज, क्यू का मान आपको दे रखा है 180, और टी का मान आप होता है 60 सेकंड, यहाँ पर दे रखा है। जीरो से आप जीरो काट सकते हैं, उसके बाद 6×18, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई बराबर 3 एम्पियर, आपका आंसर आ जाता है गाइस। तो गाइज ये थे सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आपको केवल आई के मान निकालने थे। एक बार इन सब क्वेश्चनों का जो इन स्टूडेंटों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले सकते हैं यहाँ। तो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन गाइज, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है, यहाँ पर देखिए कि निम्न निम्न परिपथ में ए व बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए उसके लिए क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर भी आपको कुछ समझना पड़ेगा गाइज, मैं आपको यहाँ पर समझा दूं। जो ये यदि जैसे क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दे रखा है, तब क्या होता है, वे समांतर क्रम में होते हैं, और यदि एक ही तार से बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपका श्रेणी क्रम होता है। या इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, जहां आपकी धारा या जहां आपकी सप्लाई बढ़ जाती है वहां पर आपका समांतर क्रम हो जाता है, और यदि आपकी धारा इक्वल चल रही है तो वहां पर क्या होता है गाइज, आपका श्रेणी क्रम होता है। यहाँ पर देखिए यदि मैं यहाँ से धारा गुजारूं तो एक धारा आपकी ऊपर को जाती है गाइज, और एक धारा आपकी नीचे को जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, धारा आपकी बढ़ गई है, तो जहां आपकी धारा बढ़ जाती है तो गाइज वहां आपका समांतर क्रम यूज होता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम, इसको हम R1 मानते हैं, R1 बराबर 1 ओम, और R2 बराबर 1 ओम। या हम लिख सकते हैं R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/R डैश बराबर 1/R1 1/R2, इस प्रकार से गाइज हम लिख सकते हैं। अब करते क्या है गाइज, 1/R डैश बराबर 1/R1 की वैल्यू आपकी होती है 1, और R2 की वैल्यू भी आपको कितनी दे रखी है गाइज 1, तो 1/R डैश बराबर हो जाता है, यहाँ पर देखिए गाइज R आपके ये जो 1 है, ये 1 है, दोनों के हर क्या है, सेम है, तो ये आपके इस प्रकार से आते हैं, और ऊपर वाले को आप जोड़ सकते हैं। तो R 1/R डैश बराबर 2/1।
अब होता क्या है गाइस, यहाँ पर समझिए आर डैश, जब आप आर डैश की वैल्यू निकालते हो तो आप क्या करते हो, इसका उल्टा करते हो। उल्टा कैसे करते हैं, आर डैश ऊपर आ जाएगा तो आपका ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 आपका यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आर डैश की यदि आप वैल्यू निकालते हो तो आपको 1 को 2 से भाग देनी पड़ती है, जो कि आपकी भाग करके आती है 0.5 ओम। अब यहाँ पर देखिए गाइस, यदि मैं बात करूँ तो ये आपका सोल्व हो चुका है, और इसको सोल्व करके यदि मैं बताऊँ तो आपका इस प्रकार से ये आ चुका है, और ये आपका आगे का है, यानी ये तो आपका V है पॉइंट, और ये आपका A है। यानी हमने क्या करा है, यदि हमने जब इसको सोल्व किया है तो इसको सोल्व करके जो हमारा आया है, हमारा सोल्व करके आ गया है 0.5, और 0.5 आपका आगे भी दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये कायम है, यहाँ पर देखिए धारा एक ही धारा जाएगी तो सब में एक ही होती हुई जाएगी। तो ये जो क्रम होता है गाइज, ये होता है आपका श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम होता है गाइज, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, हम लिख सकते हैं आर डैश व 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला आता है R बराबर, अब देखिए गाइस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए और बी का निकाल रहे हैं, यानी फाइनल है, इसके बाद और कोई ओम या इसके बाद और कोई प्रतिरोध आपका नहीं बचने वाला। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं सफिक्स में AB। इसका मतलब ये है कि अब हम पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है हम निकाल रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है 0.5, या इसको आप लिख भी सकते हैं आर डैश प्लस 0.5। तो आर ए बी बराबर आपका आता है R1 की वैल्यू कितनी, आर डैश की वैल्यू कितनी गाइस 0.5, और ये भी कितनी है आपकी 0.5। तो आपका हो जाता है आर ए बी बराबर, या पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो आपका जाता है, ये आपका जाता है गाइज 1 ओम। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं गाइज। तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप इजी आसानी से कर सकते हैं गाइज, बहुत इजी है ये। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करा है, यहाँ पर आपकी धारा जाती है, एक धारा आपकी इधर को जाती है गाइज, और एक धारा आपको इधर को भेजनी होती है। तो 2 जगह आपकी धारा बढ़ जाती है। जब आपकी 2 जगह धारा बढ़ जाती है, और ऊपर जाके देखिए इन दोनों में धारा एक जा रही है, इन दोनों में एक ही धारा जा रही है। तो गाइज ये दोनों जो होते हैं आपके श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी आपके श्रेणी क्रम में, और जो फाइनल इन दोनों का जो आता है वो उसको करते हैं हम समांतर क्रम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं। तो हम लिखते हैं R1 बराबर 1 ओम और R2 बराबर 1 ओम। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं को, नहीं यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं गाइज, तो ये आपका जाता है R डैश बराबर R1 प्लस R2। तो R डैश जो आपका जाता है 1 प्लस 1, तो R डैश बराबर हो जाता है आपका 2 ओम। इस प्रकार से आपका होता है। अब यहाँ पर देखिए पुनः आप क्या करते हो, R3 इसको मान लेते हो गाइज, R3 1 ओम, और R4 किसको मान दो गाइज, इस वाले एक को 1 ओम इसको लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं R3 व R4 को, ये भी गाइज श्रेणी क्रम में ही जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब आप इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है R डबल डैश। यहाँ पर ध्यान रखिएगा गाइज, ये यानी इन दोनों का जो सॉल्यूशन आया हमारा क्या है R डैश, और इनका क्या आया है R डबल डैश। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा R डबल डैश R3 प्लस R4, R डबल डैश बराबर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा गाइज इसका
एक ही है, तो यहाँ पर भी आपके आर डबल डैश की जो आपकी वैल्यू आती है ये आ जाती है आपकी 2 ओम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए यदि मैं आपकी चित्र की बात करूँ तो ये आपका बन जाता है इस प्रकार से, ये आपको बन गया अब इस प्रकार से गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस, यानी ये जो हमें हमारा ये है आपका आर डैश और ये आपका है डबल डैश, और आर डैश और आर डबल डैश की आपको वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, अब यहाँ पर देखिए आर यानी आर डैश और आर डबल डैश कौन से क्रम में है गाइस, ये हैं आपके कौन से क्रम में, आप सभी जानते हैं ये हैं आपके समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं आर डैश व आर डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर लिख सकते हैं आप। तो 1 अब यहाँ पर देखिए इसके बाद और तो कहीं प्रतिरोध आपका नहीं बचेगा ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाइनल यानी ए वी, यानी पूरा जो आपका परिपथ है उसका आपका प्रतिरोध अब निकल रहा है। तो यहाँ पर हम इसका मतलब यही होता है गाइस। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। तो 1/r ए बी बराबर, इसकी जो वैल्यू आई है आपकी कितनी आई है गाइस, यहाँ पर देखिए एक तो ये है जो कि आपकी 2 है, प्लस एक आपकी ये आई है, तो इसको भी आप 2 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाता है, दोनों के हर सेम है गाइस, और ऊपर वाले को आप जोड़ सकते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/r ए बी बराबर 2/2 और 2 का ना 2, यानी आप आर ए बी यानी पूरे परिपथ का जो आपका प्रतिरोध निकला है वो भी आपका 1 ओम ही निकला है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार दोनों क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये है और एक आपका ये है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो गाइज। अब यहाँ पर देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर आपका होता है 6 स्टार्ट होता है गाइज। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है इसमें, तो इसमें दिया है दिए गए विद्युत ए तथा वी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। और कुछ स्टूडेंट तो क्या होगा इस क्वेश्चन को आसानी से कर भी देंगे, क्योंकि अब तक आपकी यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा गाइस तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, और जिनकी नहीं आया वो यहाँ पर समझे। यहाँ पर देखिए, देखिए गाइस यदि मैं आपको यहाँ पर लाइट भेजता हूँ तो यहाँ पर एक धारा आपकी इधर को जाती है और एक धारा इधर को जाती है, तो ये तो पक्का है कि इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो उससे पहले क्या करते हैं गाइस, इन दोनों को एक बना लेते हैं। क्या करते हैं हम, R1 किसको लेते हैं, इसको 4 ओम हो जाता है, और ये आपका हो जाता है गाइस R2, ये R2 की वैल्यू आपकी 2 ओम और R1 की वैल्यू आपकी 4 ओम। अब करते क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं R1 व R2 को कौन से क्रम में जोड़ेंगे गाइस, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर। ये तो सभी को पता होगा श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ने हैं गाइस, क्योंकि ये दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आर डैश बराबर, ये आपका हो जाता है आर डैश बराबर R1 प्लस R2। आर डैश बराबर आपका होता है 4 प्लस 2 ओम, ये हो जाते हैं गाइस। तो आपका आर डैश की जो वैल्यू आती है ये आपकी आती है 6 ओम, ये आपका आता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये तो 6 ओम आए, अब जो आपका चित्र बन गया होगा ये इस प्रकार से बन गया है, ये तो आपका 3 ओम है ऊपर, और ये आपका जो हो जाता है ये इस प्रकार से हो गया गाइस। अब ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए ये आपका वी है और ये आपका है। जो होता क्या है गाइज मैं आपको बता दूं, ये आपका इस टाइम पे 3 ही ओम है और ये आपका जाता है 6 ओम, इस प्रकार से हो गया गाइज। तो यहाँ पर हम अब ये कौन से क्रम में है आप बता सकते हैं, समांतर क्रम में है। तो हम लिख सकते हैं आर डैश व कितने को, ये क्या है आपका, नहीं ये 3 ओम है ना, 3 ओम
को समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में जोड़ने पर गाइस, समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्रम में जोड़ने पर, जब आप इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यानी 1/, अब यहाँ पर देखिए गाइस, इसके बाद कोई आपका रहेगा ही नहीं प्रतिरोध, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं गाइस, ये फाइनल है तो इसलिए आर ए वी, यानी पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है ये हम निकाल रहे हैं, यानी पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है ये यहाँ पर निकल जाएगा। तो 1/r डैश प्लस 1/ क्या है 3 ओम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3, 1/r/AB बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि 6 ही आपकी वैल्यू है, यहाँ पर 1/3। अब यहाँ पर समझिएगा गाइज, 1/r/AB बराबर, यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी गुणा आप इधर कीजिए तो यहाँ पर आप जाता है आपका 3, और इसकी गुणा जब हम इधर करते हैं तो 6 का ना 6, और 3 छंग आपके होते हैं 18, तो 1/r/AB बराबर 9/18, यहाँ पर लिख सकते हैं 9 का 9, 9 दूनी 18, तो गाइज आपका जाता है 1/r/AB बराबर 1/2। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं R/AB बराबर, तो गाइज जब आप इसका उल्टा करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 2 ओम, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा गाइज। अब करते क्या है, अब हमको क्या करना है गाइज, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, उससे पहले आप इस क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन में क्या बोला है गाइज, आपको क्या करना है, 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट जो है आपका ए तथा बी बिंदुओं के बीच आपको मध्य यानी बीच या मध्य बात एक ही है, प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। उसके बाद बैटरी से विद्युत धारा का मान भी यानी आई का मान भी आपको निकालना है। और उसके बाद एक पार्ट और है आपका ए तथा वी के बीच विभवांतर भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं, यहाँ पर इसको करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप करते क्या है, यहाँ पर देखिए, यदि मैं इधर से लाइट भेजता हूँ तो आपकी धारा 2 जगह बढ़ जाती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये धारा जो आपकी जा रही है, ये धारा इसमें ही तो होकर जाएगी और यहाँ पर इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यानी ये धारा जो है इसमें, इसमें और इसमें, यानी तीनों में जा रही है, और एक धारा केवल इसमें जा रही है। यानी इसका मतलब क्या है, जिसमें एक ही धारा जा रही है, ये सब का कौन से क्रम में गाइस, श्रेणी क्रम में, और ये आपका ये अलग है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं, इसको हम मानते हैं गाइस R1 1 ओम, और इसको फिर मानते हैं हम R2, ये भी आपका 1 ही ओम है। उसके बाद ये R3, ये आपका जाता है 1 ओम। अब आप लिखते हो क्या है, R1 और R2 व R3, R1 R2 व R3 को कौन से क्रम में जोड़ने पर गाइज, श्रेणी क्रम में। ये तो आपको पता होगा श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा गया है, क्रम में जोड़ने पर गाइस, श्रेणी क्रम में जोड़ने का उद्देश्य यही है क्योंकि ये सभी एक ही यानी इन सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, हम लिखते हैं R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R डैश बराबर क्या होता है, ये आपको जाता है 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी आपका जो हो जाता है R डैश बराबर 3 ओम। उसके बाद करते क्या हम, यहाँ पर देखिए, अब करते क्या है R1। अब यहाँ पर आप देखिए चित्र आपका किस प्रकार का बन जाता है, यदि आप ध्यान दें तो ये आपका चित्र कुछ इस प्रकार का बन चुका है, यानी इस प्रकार का, क्योंकि ये जो थे ये तीनों मिलकर क्या आ गया आपका R डैश आ गया, और ये नीचे क्या है आपका 3 ओम है। तो ये इस प्रकार का आपका चित्र बन चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे गाइस, R डैश व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर
समांतर क्रम में जोड़ने पर इसको हम क्या करते हैं गाइस, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/r डबल डैश भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पूरे परिपथ का निकाल रहे हैं, इसके बाद और तो कोई प्रतिरोध है नहीं, तो इसको हम आर ए बी लिख सकते हैं। तो 1/r डैश 1/3 यहाँ पर लिख सकते हैं 1/r AB बराबर, यहाँ पर आपका जो आया है वो 3 ही ओम आया है, और ये भी आपका क्या है 3 ओम है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा गाइज, दोनों के हर सेम है तो एक ले लेते हैं, और ऊपर वाले से हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो RAB बराबर 2/3 आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमको करना क्या है गाइज, यदि हमें RAB का मान फाइंड करना है तो इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा। यानी जब हम 3 को 2 से भाग करते हैं तो RAB बराबर आपका आता है 1.5 ओम, ये आपका आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ गाइज मैं इस वजह से कर रहा हूँ जिससे आपको सब वैल्यू दिखती रहे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि क्या था। फर्स्ट पॉइंट था कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच या मध्य तुल्य प्रतिरोध, ये हमने अब फाइंड किया है। यही तो फाइंड किया है गाइस हमने। और अब क्या करना है हमको, नंबर 2 में हमको लिखना है बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। अब हमको ये फाइंड करना है। उसके लिए क्या करते हैं गाइज, हम इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आई का मान हमको निकालना है उसके लिए हमको वी का मान चाहिए। तो वी का मान आपको कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट दे रखा है। और आर का जो आपका मान है RAB, यानी कुल जो आपका तुल्य प्रतिरोध है AB का, ये आपका दे रखा है कितना, 1.5 ओम। और जब आप निकालते हो कि बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, तो गाइज ये होता है I बराबर V/RAB, इस प्रकार से लिखते हो गाइज। और I बराबर B का मान आपका 1.5 है, और इसका मान भी आपका 1.5 है, तो इससे ये आपका एक बार कट जाता है। तो I का मान जो आपका आता है वो आता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर गाइज, ये आपको जाता है आंसर, ये आपको जाता है आंसर। तो कहने का मतलब ये है गाइज, आपके 2 पार्ट निकल चुके हैं, तो तीसरा पार्ट आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम निकालते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है गाइज, पूछा है इसमें कि ए व बी के बीच विभवांतर। ए व बी के बीच विभवांतर, ये आपको पूछा है। और आपको करना क्या है इसमें, इसे करने के लिए हम क्या करते हैं गाइज, सबसे पहले आपको आई का मान लेना है। आपको आई का मान दे रखा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। और आर का जो मान आपका आया है गाइज, वो आया है 1.5 ओम। और हम लिखते क्या हैं, विभवांतर V बराबर I इंटू आर।
तो V बराबर 1 × 1.5 ओम, नहीं ओम नहीं, ये आपको होता है। तो V बराबर आपको आता है 1.5 वोल्ट। तो गाइस ये हो जाता है आपका इसका आंसर, यानी तीनों पार्ट आपके इस टाइम पर सॉल्व हो चुके हैं। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाकी जो आपके 2 पार्ट हैं इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस ये था आज का लेक्चर जो कि क्लास 10 से लिया गया था और उनकी साइंस का जो आपका चैप्टर था 12 या पार्ट नंबर 12 जो कि विद्युत है। इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे ये थे। और गाइस ये इस वीडियो का जो पार्ट 1 है और इस जैसे अन्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, यहाँ पर देखिए हर बार आते हैं, तो उसको भी हम पार्ट 2 में लाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो पार्ट 3 भी इसका आएगा। जो हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो आपके दोस्त हैं जिनको साइंस में कमज़ोर हैं या उनसे न्यूमेरिकल नहीं होते उनसे बताइएगा कि इस चैनल का नाम दूषण ट्यूशन क्लासेस है, या उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो ये अच्छे से न्यूमेरिकल अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में उड़ाते हैं और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और वीडियो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले ये जो आपके सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो आपके इन क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं या होंगे आगे जाकर, इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो इन सूत्रों का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, ये हैं गाइज और ये हैं, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा या जो अच्छे से इनको याद करेगा तो गाइज उसके अच्छे नंबर आएंगे और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन है। तो गाइज बने रहिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।